हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 9 मई सेकंड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 9 मई सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि मुद्रा में जो है एम का मतलब क्या बताता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता डेवलपमेंट आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। PMMY के तहत जो है 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। ये जो 3 लोन है, शिशु लोन है, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत जो है 50,000 रुपये तक की कर्ज दिए जाते हैं, और किशोर लोन के तहत जो है 50,000 से लेकर 5 लाख तक के कर्ज दिए जाते हैं, और तरुण लोन के तहत जो है 5 लाख से लेकर 10,000 तक के कर्ज दिए जाते हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 8वीं शताब्दी के दौरान किस राजधानी पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता उज्जैन आपका करेक्ट आंसर होता। उज्जैन की प्राप्ति के लिए जो है इन तीनों साम्राज्यों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कन्नौज आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर जो है किसको समर्पित है? यानी कि उड़ीसा में जो स्थित पुरी मंदिर है, जो कि पुरी में स्थित जो कि जगन्नाथ मंदिर है, वो किस भगवान को समर्पित है? तो ये जो जगन्नाथ यानी कि भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता श्री कृष्ण आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत जो है 60 से लेकर 79 वर्ष की उम्र के हेतु जो है कितनी राशि मतलब कि प्रदान की जाती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 600 रुपया, जो कि 60 से लेकर 79 वर्ष तक के वृद्धा अवस्था जो प्राप्त कर चुके हैं, बूढ़ा जो व्यक्ति होते हैं, उनको 600 रुपया जो है प्रदान किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 600 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक की आयु तक जो है 200 रुपये प्रति माह जो है केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि 400 रुपये जो है प्रति माह जो है राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं देखा जाए 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र की जब आयु हो जाती है तो 500 रुपये प्रति माह जो है केंद्र सरकार के द्वारा, और 100 रुपये जो है प्रति माह राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार जो है तिमाही यदि देखा जाए तो मार्च 2019 में जो है 600 रुपया जो है प्रति माह जो है प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 ईस्वी से किया गया था। तो इसकी कब शुरुआत किया गया था यह भी ध्यान में रखेगा, यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बौद्ध ग्रंथ में चैत्य का अर्थ क्या है? तो सभ्यता के बाद जो बचे हुए अवशेष होते हैं वह भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर जो समाधि बनाई जाती है उसे ही चैत्य या स्तूप कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता समाधि पर बनाया गया स्तूप आपका करेक्ट आंसर होता। अब देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, GST टैक्स जो है कितने प्रकार के हैं? तो ये जो है मुख्य रूप से जो GST टैक्स लगाए जाते हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये जो है 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के कुल जो है टैक्स लगाए जाते हैं। 5 प्रकार या तो 4 प्रकार के भी होते हैं यदि 0 को हटा दिया जाए। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था, 5 दिया गया था या 4 दिया गया था। इन दोनों में से ही आपका कोई भी एक करेक्ट होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना में जो है कितने वर्ष के उम्र की आयु को जो है खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो इसके तहत जो है इसके अंतर्गत 30 वर्ष की आयु तक के युवा को
युवा को जो है नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 30 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होता। 30 वर्ष तक की आयु को जो है यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं देखा जाए इससे संबंधित अनेक फैक्ट को तो जो इससे जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है शिक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 के तहत जो इसकी शुरुआत किया गया था। तो इसकी शुरुआत कब किया गया था तो इसका डेट भी आप ध्यान में रखिएगा। कई बार जो है योजनाओं से संबंधित डेट भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक लिखा गया था वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता चार्ल्स डार्विन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विश्व खेलों 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था बर्मिंघम अलबामा और यूएस यानी कि ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था। यह जो आयोजन किया गया था तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होता। इसका जो आयोजन किया गया था यह जो था 11वां विश्व खेल जो आयोजित किया गया था, ये जो अटेम्प्ट करवाया गया था यह जो था 11वां अटेम्प्ट था। तो यह भी आप ध्यान में रखेगा कि 11वां विश्व खेल का आयोजन करवाया गया था ब्रिटेन में। वहीं देखा जाए तो इस खेल में जो है भारत के द्वारा एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। भारत को यह एक ब्रॉन्ज जो मेडल दिलवाए गए थे यह ज्योति सुरेखा बर्मन एवं अभिषेक बर्मन के द्वारा जो है आर्चरी में जो है यह एक ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत को दिलवाए थे, यानी कि जीत हासिल किए थे। वहीं देखा जाए तो इसमें जो है फर्स्ट पर जो थे जर्मनी रहा था, जिनके द्वारा जो है 47 मेडल प्राप्त किए गए थे। और सेकंड स्थान पर जो था यूएसए थे, यानी कि अमेरिका सेकंड स्थान पर रहा था। और इसका आयोजन 2025 में जो इसका आयोजन करवाया जाएगा इसका आयोजन चाइना में इसका आयोजन करवाया जाएगा 2025 वाला। तो इसे भी आगामी खेल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। और चाइना का किस स्थान पे इसका आयोजन करवाया जाएगा तो चेंगडू में इसका आयोजन करवाया जाएगा। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत भार के आधार पर सड़कों को जो है कितने भागों में वर्गीकृत किया है। यानी भार के आधार पर देखा जाए तो ट्रैफिक वॉल्यूम के आधार पर जो है सड़क को 4 वर्गों में बांटा गया है। ये जो 4 प्रकार हैं, हल्की सड़कें, मध्यम सड़कें, भारी सड़कें और बहुत भारी सड़कें, ये 4 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है भारी भरकम यानी कि ट्रैफिक के आधार पर। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 4 प्रकार आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो सड़कों के स्थान के एवं कार्य के आधार पर जो है सड़कों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 5 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। ये जो 5 प्रकार हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और गांव सड़कें, इन 5 भागों में बांटा गया है। तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा कार्य के आधार पर। इसका जो बंटवारा करवाया गया था, मतलब कि ये जो 5 भागों में बांटा गया था, यह भारतीय कांग्रेस के समय ही इसका जो है 5 भागों में बांटा गया था। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किसके आदेश पर गोली चलाने पर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में देखा जाए तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन सभी भारतीय जो है एकजुट हो रहे थे, जिसके विरोध के कारण जो है जनरल डायर के आदेश पर जो है यह गोली चलवाई गई थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता जनरल डायर आपका करेक्ट आंसर होता। इसी के आदेश पर जो है जलियांवाला बाग में जो है गोली चलवाई गई थी। और ये कहाँ स्थित है तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जिस समय यह घटना घटी तो उस समय भारत के वाइसराय कौन थे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा जो है किन किन राज्यों के साथ लगती है तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। एक चौथा आपके ऑप्शन में जो दिया गया था बस सिक्किम दिया गया था, जिसका जो है सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बिहार के झिझिया नृत्य में किस देवी देवता की पूजा की जाती है। झिझिया मिथिलांचल बिहार की एक प्रमुख लोक नृत्य है, जिसका योजन जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता दुर्गा पूजा आपका करेक्ट आंसर होता।
वहीं देखा जाए तो इसमें जो है भगवान लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों रूपों की पूजा की जाती है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कथक में बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड मिला था? तो वहीं देखा जाए इनको जो है 1986 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पद्म विभूषण आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं, जैसे कि यह जो है लखनऊ के कालका बिंदादिन के जो है घराने के प्रतिपादक हैं। बिरजू महाराज का किस घराने से संबंध रखते हैं? तो कई बार जो एग्जाम में घराने भी पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेगा, ये जो है लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। एवं इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को जैसे दिख दे दिया गया है, जैसे कि इनके चाचा का नाम जो है शंभू महाराज और लच्छू महाराज थे। इनके पिता और गुरु जो थे आचार्य अचन महाराज थे, इनके गुरु एवं पिता। तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। और इन्हें जो है 2012 में उज्जैन कनाथू यानी कि विश्वपुरम के लिए जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी प्रदान किया जा चुका है। वहीं 2016 में जो है मोहे रंग दे दो लाल के लिए जो है इनको बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए जो है फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अक्टूबर 2022 तक कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देखा जाए तो अनुच्छेद 51 के 1 के तहत जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें जो है 10 को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। यानी कि 11वें मौलिक कर्तव्यों को जो है वर्ष 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसका जो वर्णन किया गया था भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में इसका वर्णन किया गया मौलिक कर्तव्य का। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 11 मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि वर्तमान में मौजूद है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों को पहचान की जा सकती है क्या कहलाता है? तो यह जो है गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय के दौरान ही जो है भ्रूण के सभी अंगों का विकास शुरू हो जाता है, उसी में जो है सभी अंगों को पहचान की जा सकती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता गर्भाशय आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जो पृथ्वी का मंडल नहीं है? तो पृथ्वी के जो 5 मंडलों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, अयन मंडल और बहिर्ष मंडल। और इसके अलावा एक ऑप्शन में आपको दे दिया गया था अंतःमंडल, जो कि यह जो है पृथ्वी के जो है मंडल में नहीं शामिल किए गए हैं, ये पृथ्वी के मंडल में नहीं आते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अंतःमंडल आपका करेक्ट आंसर होता। तो इन सभी 5 मंडलों को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। और ये कौन कौन से मंडल हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो MS सुब्बालक्ष्मी जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता MS सुब्बालक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो इन्हें यह जो थे मदुरई तमिलनाडु के एक भारतीय कर्नाटक संगीतकार थे। इन्हें जो है 1998 ईस्वी में भारत रत्न दिया जा चुका है, और 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण, और 1975 ईस्वी में जो है 75 में, वहीं 1974 में जो है इन्हें एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि प्रथम भारतीय थे। वहीं देखा जाए तो वह जो है पहली भारतीय था जिन्हें 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रदर्शन किए थे। इसके बाद जो 1999 ईस्वी में 1999 ईस्वी में पंडित रविशंकर और 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और सुश्रुत लता मंगेशकर, और
1909 में जो है पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सारे एक्टर फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि भारत रत्न जो है उसके बाद जो संगीत के रूप में जो प्राप्त किए थे 1999 में पंडित रविशंकर प्राप्त किए थे, दूसरे प्राप्त करने वाले थे, और तीसरे जो यदि पूछा जाए तो 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर ध्यान में रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था कराडोम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और महादेव पहाड़ियाँ। तो जबकि देखा जाए कि महादेव जो पहाड़ियाँ हैं वह मध्य भारत के जो है मध्य प्रदेश राज्य में पहाड़ियों के अंतर्गत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, और यह जो है सतपुड़ा श्रेणी का एक अंतर्गत जो सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत उसकी श्रेणी के अंतर्गत जो है महादेव पहाड़ियाँ आता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह धूपगढ़ी है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है महादेव पहाड़ियाँ आपका करेक्ट आंसर होता है, जो कि यह मध्य प्रदेश के यानी कि मध्य भारत के अंतर्गत आता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक थे वह चाणक्य यानी कि कौटिल्य थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता चाणक्य या कौटिल्य दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन में कौन सा दिया गया था, ये आपका करेक्ट आंसर होता। भाई देखा जाए अन्य प्रमुख पुस्तकों को भी देख लेते हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी के जो लेखक थे वह पन्नी हैं, एवं मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं विशाखदत्त हैं, और गौद्य गोविंद के लेखक जयदेव, महाभारत के वेद व्यास, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी, और अर्थशास्त्र के चाणक्य, रामायण के वाल्मीकि, विक्रमादित्य चरित्र के बिल्हन, और राजतरंगिणी के भी लेखक बिल्हन, और हर्षचरित्र के जो एवं कादम्बरी के जो लेखक हैं बाणभट्ट हैं। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी मदुरई थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता मदुरई आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होता। इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो आयोजन करवाया गया था 2022 में जो है फीफा वर्ल्ड कप का, या कतर में इसका आयोजन किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता कतर आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो इसके विजेता जो टीम रही थी वह ऑस्ट्रेलिया रही थी, जबकि उप विजेता जो रहा था फ्रांस रहा था, और थर्ड लेवल पर जो क्रोएशिया रहा था। सबसे ज़्यादा गोल जो किए थे वह लियोन मेसी के द्वारा किया गया था, जो कि एक फ्रांस के जो है खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा जो है कुल 8 गोल किए गए थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जो है लियोन मेसी को ही चुना गया था, और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी के रूप में जो है ये जो फ्रांडीज को जो है चुने गए थे, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है एमिलियानो मार्टिनेज जो थे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने थे। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमें बस इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दीजिएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सेशन में बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।